जुल्म के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ मोर्चा अपना। क्योंकि जुल्म जिहड़ा हो रहा है अज तो नहीं हो रहा, ये तो काफ़ी देर तो हो रहा है, सतयुग तो लैके हो रहा। मैं अपनी कविता च कहना चाहूँगा सतयुग तो लैके हो रहा है। तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, मैं तुहानूं बोल के दसना चाहुंदा भी किहड़े किहड़े युगां दे विच किद्दां किद्दां जुल्म हुंदा आया, हुण तक भी हुंदा रहा। साथी है नहीं, चलो मैं कोशिश करूँगा। वो सतयुग हरनाकस ने देखो किन्ना जुल्म कमाया, प्रहलाद प्यारे नूं हरि ने आके आप बचाया, प्रहलाद प्यारे नूं हरि ने आके आप बचाया। रखिया लई संतां दी, रखिया लई संतां दी, हर जी हम पढ़ के आउंदे, संत साधुआं ते जालमों का तो जुल्म कमाउंदे। तुसीं साधु संतां ते जालमों का तो जुल्म कमाउंदे। गुरु सत जी हम अवगुण भवे एक गुण नाही, अमृत साध बिखे बिख खाई, माया मोह परम भय भूले, सतदारा सुप्रीत लगाई। एक उत्तम भगत सन गुर संगत, रहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाही। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाही। परम सन्मानज सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जियां दे नाल जिस विषय और जिस संबंध अंदर विचार करनी है, दास तो पहला विद्वान रागी जथे कवि उस विषय संबंधी आप जियां ने विचारा और सरवण कीतियां ते साध संगत जी। दास तो पहला भाई साहब उन्होंने एक कविता बोली और उस कविता के अंदर एक शख्सियत का नाम लिया, उस सत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पुंडरम्मा। मेरा जन्म है वो 1992 का, मैं तो उन्होंने देखा नहीं, मिलिया नहीं, लेकिन मन के अंदर एक चाव सी भी उन्होंने बारे स्टडी की जाए। तो साध संगत जी जिन्हों ने दास नूं इस लाइन से पाया, सिंह साध ज्ञानी जसवंत सिंह जी। तो साध संगत जी अज ना आउंदे आउंदे मन के अंदर ये ख्याल आया कि जदों भी कोई बेअदबी की जाए, कोई धक्का किया जाए, कभी किसी सिख नौजवान की दस्तार उतारी जाए, तो हमेशा सिख धर्म का धक्का किया जाता है। वीरस पैदा करता है, इन्हां वल ध्यान दीजिए। क्योंकि हुण जिस तरह साडे सोम जो दरवाजे सन दसवीं ड्योढ़ी दे, किसी समय मुहम्मद गौरी को साडे गुरसिखां ने छड़ा के लियाते सन, अज वो उतार दिते गए ने। उस विच जो हाथी दंद खत्म कर दिता गया, हौली हौली वो गायब हो जाने ने, हो सकता हो गए हुण। बाकी गुरमुख प्यारे सानूं इस पासे ध्यान देना पवेगा। हुण भाई साधु सिंह जी जो साडे ढाडी हैं, वो आप जी नाल गुरु इतिहास की सांझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कौमां जांदियां करन कुर्बानियां दे, कौम
ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਅਣਖ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਅਣਖ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੌਕ ਦੇ ਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆਣ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਮਾਲੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਰਾਇਣ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਲ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1733 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਚਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਦੇਨਤਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਚਕ ਹੋਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਵਰੂਪ ਉਸ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
किसान वीरां दी फतेह जापी लई अरदास कीती गई। जेलों विच बंद नौजवान सिख योधियां दी रिहाई दी अरदास कीती गई। महामारी कोरोना वायरस तो निजात लई सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, अरदास कीती गई। उदों बाद पिछले दिने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे वापरे कांड संबंधी इंसाफ लैण वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ सिख जथेबंदियां सिख संगतां मंजी साहब दे बाहर उत्थे बैठियां सन, जिन्हां नूं अजोके समय दे नरैणो सोच दे धार्मिक सिख विरोधी ताकतां दे कठपुतलियां और बादल कोरमा जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कब्जा करे बैठा है, इन्हां वल्लों रखी हुई टास्क फोर्स गुंडा ब्रिगेड, जिन्हों पंजाबी दे विच असीं सबक सिखाऊ महकमा आखांगे, उस सबक सिखाऊ महकमे वल्लों वो बैठे हुए बाणी पढ़न वाले सिंघां दे उत्ते हमला किया जाता, वड्डे जाते ने, कुट्टे जाते ने, केसां दी कतारां दी बेअदबी की गई, कई तरह के अप शब्द आखे गए, भैणां नूं बजुर्गां नूं बच्चियां तक नहीं बख्शिया गया। उसे ही आवाज़ की तर्जमानी करदिआं 4 नवंबर नूं जिथे बाकी सरबत भले की अरदास करके सरबत का भला मंगिया गया, उत्थे नाल पंथक होका देण की अरदास की गई। यह पंथक होका अज 9वें दिन च प्रवेश कर गया जी। 8 दिन तो पिछलियां तो इत्थे बैठे, अज 9वां दिन इत्थे बैठे हुए हैं। सतगुरां दी बाणी दे दीवान सजदे ने रोज़ अज भी सवेर तो दीवान सजे, सुखमनी साहिब जी दे जाप होए, तुरकी बाणी का कीर्तन भाई बूटा सिंह जी वालों किया गया, भाई जुझार सिंह जी होना वालों हाजरी लवाई गई, भाई साधु सिंह जी गुरु के ढाडी जिन्होंने अक्सर मोर्चियां वाला जथा कह के भी याद करते, भी एक खिताब मिल गया 100 साल बाद। पहला भी मोर्चे लगे, अज मोर्चियां वाला खिताब गुरु ने दिता। यह खिताब है जिहड़ा किसी का दिता होया नहीं, गुरु की सिख संगतां दे दिलों चों निकली हुई आवाज़। ये कोई शब्दां दा मुताज नहीं, ये किसी सर्टिफिकेट की ਜਾਂ ਕਿਸੇ ट्राफी की लोड़ ਨੂੰ ਇਹ बिल्कुल ਉਹਨੂੰ महसूस नहीं करता। ये अपने आप ਵਿੱਚ ही एक ਉਹ मान सन्मान है ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ जा सकता है पर खोया नहीं जा सकता। ये नाल निभण वाला भाई साधु सिंह जी और किन्ना चिर इत्थे ढाडी जथा अपना लैके बैठणगे साडी भैन बच्चियां नाल, कहंदे जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का इत्थों इंसाफ लैके नहीं उठदे उन्ना चिर साडा जथा इत्थे रोज़ सेवा करो। उन्होंने आप जी ढाडी वारा गुर इतिहास राही सतगुरां दे जीवन तो, सिखी सिद्धांतां तो और आउण वालियां समस्यावां तो ते हल कीते जाण वालियां जिहड़ियां साडीआं कुछ विचारां सन उन्हां तो जाणू करवाया। और उन्हां तो बाद आप जी दे सन्मुख खड़ा होया गुरुद्वारा अकाल गंगा साहिब वालों सिख सदभावना दल वालों समुचे गुरु पंथ में जिथे आवाज़ देने, आओ साडे सिर ते हथ रखो, सानू ताकत दिओ ताकि असी 100 साल पहला जिवें महंत कदे सन शहीद भाई लक्ष्मण सिंह होना दे नक्शे कदम चलदे हां, क्योंकि बड़ी तिलकणबाजी खतरनाक रस्ता और बड़ा टेढ़े जे ढंग नाल तुरन वाला ये राह, पर सच्चाई जिथे भाई साहब जी ने कहा कि सच बोलना सच सुनना ते सच ते चलना बड़ा औखा है। तो मैं बैठे सोच रहा सी भाई साहब जी औखा भी बड़ा ते सौखा भी बड़ा, क्योंकि सच बोलन वाले नूं कोई चीज़ चेते नहीं रखनी पैंदी, झूठे नूं रखनी पैंदी। भावें उत्थे वो गल कही सी इत्थे किते दोबारा ना निकल जाए, जिहड़ी सच है उन्होंने भावें 100 वारी इत्थे वीर पत्रकार आउंदे ने, जिन्हां दे कैमरे भी तोड़े गए, चपेड़ा मारिया गई पत्रकार वीरां नूं, क्योंकि तुसीं सच क्यों दिखा रहे हो संगत नूं रोकण वास्ते।
ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਦਲਣਾ नहीं। राजनीति हमेशा गल करती है, बात वो करे जिसके 100 पहलू हो, क्योंकि बात बदलने के लिए कोई पहलू तो होगा। ये झूठ बोलने वाले की गल है जी, पर जेड़ा सच है ना, वो सूरबीर बचन के बली, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक किस्मन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੱਚ ਉਦਣ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਹਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਦਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। और शब्द आप रोज पढ़ते, दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, बोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ सतगुरु। सच ते चलना, सच बोलना, सच नूं कमाउणा, सच नूं बुलंद करना, ये मेरे वस की गल नहीं। तू मेरे सिर ते हथ रखी, मैं सच ते चल के पहरा दे सका। संत ज्ञानी जरनैल सिंह होनी वो भी कदे इस तरह मोर्चिया च जाते ने, सिखां दे होके पंथ दे दिंदे ने, पर उन्हां दा भी इको ही अरदास सी, सतगुरु सिर ते हथ रखी, तू सच दे घर च जन्म दिता है। लोग मैनू वेख के कहंदे ने आ बंदा सच्चा है, महाराज इहदी लाज रख लई, पत रख लई, किते लोकां दा विश्वास ना उठ जाए। वाहिगुरु ने कृपा कीती ओ दात, सिख सदभावना दल, अकाल बुंगा गुरुद्वारा साहब दे समुचे प्रबंधक वीरां नूं, समुचिया संगतां नूं महाराज जी ने तोरिया। आओ गुरु सिखो, जिन्ना चिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे 328 स्वरूपां नूं लै के कैप्टन सरकार ये मुकदमा दर्ज नहीं कर देंदी, उन्ना चिर आपां इत्थों जाना नहीं। सच दी बाणी पढ़ रहे हैं, आपां किहड़ा इत्थे कोई गलत काम कर रहे, सतसंग हो रहा ना। एक बंदा रोज उठ के हरमंदर साहब जाता है, बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर जाता है, पिंडां च गुरुद्वारे च जाता है। चलो जिन्ना चिर महाराज जी ने सानू आ सेवा लाई, असी गुरु रामदास जी ने इत्थे बह के याद कर लेंगे। पढ़ते तो बाणी है ना, सुणाउंदे इतिहास ही है ना, बुराई के खिलाफ बोलते हैं ना, असी चंगियाई के खिलाफ तो नहीं। इसलिए गुरु ने शायद ये सानू दात दिती होनी है। और पिछले दिन ये भी गल एक बाबा फौजा सिंह जी उन्होंने भी बचन किया, और मैनू याद है जदों न्यूजीलैंड की धरती पर गए 2000 करीबन 16 की गल, असी गए उत्थे एक छोटी जी बच्ची मैनू बाहर आके कहती, बाबा जी तुहाडे नाल बचन करना, गल करनी। वो 6-7 साल की बच्ची मेरे नाल की गल करूँ, मैं भी सोचदा भी न्याणे ने गल की करनी। पर कई दफा 6 साल का बाबा बुढ़ा हुंदा है, ते कई बार 95 वरियां का भी बच्चा हुंदा जिहड़ा जन्मदिन मनाउण ते लगा, अजे भी कहंदा कि जो कुछ हैगा इकट्ठा कर लो, गुरुद्वारे वेच दिओ, सारा कुछ वेच दिओ, मेरा घर भर दिओ। वो भी बंदे हैगे ने जी, 95 नूं टप गए ने। एक बन्ने सिकंदर कहंदे सी नाल कख नहीं जाना, ये कहंदे ने सिकंदर नाल ते कख नहीं जाना, छड्डना इत्थे भी कख नहीं। ये बच्चियां तो भी भैड़े,
और 6 साल की बच्ची, मैं उत्थे शब्द वरत बैठा जी, मैनू दरबार साहब चों बादल क्या ने कढ़ दिता। वो बच्ची मैनू कहती बाबा जी तुसी ना इंज क्या करो, मैनू कढ़ दिता। तुहानू गुरु रामदास जी ने बांह फड़ के बाहर तोड़िया। आ जेड़े नरैणू महंत गुरुद्वारियां च बैठे ने तुहाडी कढ़ण दी ड्यूटी लाई हुई है। और 6 साल की बच्ची, मैं एकदम अंदर एक चरनाहट छिड़ी कि ये बच्ची की कह गई। मैं सोच रहा कि शायद बादल सरकार ने साडे नाल धक्का कीता, अपने करिंदे तो कराया, पर आ जिहड़ी सिख पंथ की बच्ची 6-7 साल की, ये तो कुछ होर कह रही है। तो फिर उदों एक अंदर नूं हलूना नहीं मिलिया, प्रवास मिली। जे ये गल सच है तो सतगुरु फिर साडी तोड़ निभा लियो। तुसी अज जिन्ने बैठे हो ना, ये सच्चे बैठे हो। तो जेड़े इथों लंघदे ने वीर, वो भी घर जाके जदों कहणगे असीं पंथक होका सुन के आए हैं कि 100 साल पहला नरैणू महंत कढ़े सी, अज वाले महंत फिर कढ़ने, ये घर जाके दसणगे। और क्यों कढ़ने ने? क्योंकि इन्होंने तो गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप ही वेच छड्डे, इन्होंने तो खुदा वेच दिता, इन्होंने तो रब वेच छड्डिया जी, बाणी वेच दी इन्होंने दालां खाधियां, मिर्चां खाधियां, लंगर दे लोन खाधे, प्रसाद खाधे, इथों दोने खा गए, लंगरां दे जमीनां खा गए, गोलका खा गए। अज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी अज उन्होंने बेचना शुरू कर दिता जी। इदों अगे माड़ी गल सिखो तुहाडे वास्ते होर की हो सकदी आ कि अज धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप ही बेचे जाए। तो पिछले दिन ही बेनती की सीगी, अज भी करदा, एक तो पंथ वालिओ जागो, जिस गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेक के आए हो ना, उसे ही गुरु ग्रंथ साहब लिए आवाज दे रहे हैं। जां तां मनो असीं उहदे सिख नहीं, तो जे सिख हो तो फिर अपनी आवाज नूं पछाणो। आत्मा ने कदे तुहानू माफ नहीं जे करना। जिदन आए सा उदन की सा कोई मैंने नहीं रखदा, जिदन अखा मीट के जाना ना वो बड़े मैंने रखदा भी लैके की चलिया। इसलिए दूजी आवाज दिने पंथक होके वालों, कैप्टन साहब अजे भी गुल्ले बेरां दा कुछ नहीं विचलिया, समा हैगा उठी फड़ के सौ खाधी सी बाणी दी, गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों ते कार्रवाई करांगा। जां तां मन तू गुरु ग्रंथ साहब दा सिख नहीं, तू बादल कोड़मे दा सिख हाँ, ते जे गुरु दा सिख है तो फिर इस कोड़मे ते कार्रवाई कर, मुकदमा दर्ज कर। तीसरी गल, नरैणू महंता नूं असीं होका दिंदे आ, तुहाडे जबर दा मुकाबला सबर नाल भी करना जानदे आ, ते जंग दे मैदान विच जूझ के करना भी जानदे आ। सिख नूं दोवें राह दसे होए ने गुरु साहब ने। 100 साल पहला शहीद भाई लक्ष्मण सिंह ने तुहाडे महंत नरैणू तुहाडे बाप नूं कढ़िया सी, ते 100 साल बाद अज फिर असी भाई लक्ष्मण सिंह दे वारस बन के खड़े हाँ, ते तुसी अज फिर महंत बन गए हो। अज 100 साल बाद फिर तुहानू कढ़ांगे, नरैणू भजावांगे, पंथ नूं सुणावांगे और गुरु घरां दे विचों गंदी राजनीति कढ़ांगे, सिख नीति लियावांगे। ये साडा पंथक होका है जी। समुचे सिख संगत नूं बेनती, इस होके नूं घर घर लैके जाओ भी जिहड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहिब है, श्री अकाल तख्त साहिब है, इहदे ते सियासी टब्बर दा कब्जा क्यों? सब तो अहम विभाग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने और इन्हां महंतां ने सब तो बदतर हालत उस विभाग ते कीती हुई है। सब तो घटिया किस्म का बंदा जिहड़ा श्रोमणी कमेटी च जिन्हों मन्निया जाता है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब विभाग पब्लिकेशन चलाया जाता है जी। ये सच्चाई है। इस गंद को साफ करने लई, इंसाफ लेने लई 328 सबूत किथे ने, दोषी कौन ने, ते जेड़ी सरकार सानू खालिस्तानी अतवादी ते वखवादी कह के साडे ते मुकदमे दर्ज कर दी है, अज किथे मर गई? उठी फड़ के बाणी दी सौंह खाण वाले मुख्यमंत्री किथे मर गए ने? ते प्रशासन किथे आ जेड़ा कहंदा कि मैं तो वर्दी तुहाडे लई पाई है? अज उन्होंने पुछण लई होका दे रहे हैं। गुरु कृपा करे, जिन्ना चिर शरीर च जान है तो आवाज बुलंद रहेगी,
वाहिगुरु कृपा करे कि अपनी लाई हुई ड्यूटी निभा लैन सवावां। जिन्नी संगत रोज इत्थे आउंदी सब नूं जियो आया आखदा है। ते सिखो आ जेड़े जेड़े वीर इत्थे हाजरी भरन आउंदे आ ना, कोई 5 मिनट बैठदा ते कोई 5 दिन बैठदा ते कई पक्के ही बैठे हुए ने अपना वो कंबल लैके कशहरा तौली इत्थे आए हुए। उन्हां सारियां दे नां असीं लिख रहे। और जिस दिन पुलिस प्रशासन पंजाब सरकार जागी, दोषियों ते मुकदमा दर्ज होया, एक इतिहास लिखिया जाना है। और ये सारे वीरां दे नाम असीं लिख के पंथ नूं देंगे कि 100 साल बाद आ भाई लक्ष्मण सिंह बन के पंथक होके च बैठे सन। ये इतिहास तुहाडे पुत पोतरियां लई उन्होंने देंगे जी। और कुछ लोगों के तौखले कुछ सिखां दे भी होणगे, पर मैं इन्हूं ये समझदा ये तौखले दूषणबाजी करने वालियां दे। देखो जी, भाई बडाले नूं फलाणे ना मिल जाना चाहिए, भाई बडाले नूं फलाणे ना मिल जाना चाहिए। गुरमुखो, जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कंड दिंदा है ते राजनीत अकावां दी खुशी लई तुरदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिख सद्भावना दल ते अकाल गुंगा नहीं जे तुर सकते। और जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब लई, गुरु पंथ लई सियासी अकावां नूं एक पासे करके सिख नीति लई मोढा दे सकदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ गुंडा ब्रिगेड ने तार पीड़ किया, कुटमार वड फट की। 10 दिन असी वेट की है जी। 10 दिन बाद फिर असी उसे ही मोर्चे की तर्जमानी कर रहे पंथक होके दे रूप में, ना कि दूजा मोर्चा लाया। पहला लगा सी तो पहले की तर्जमानी है, अगे जेड़े दूजा लाउणगे तीजा लाउणगे ये सवाल उन्होंने पूछ लियो कि जदों पहला लगा सी दूजिया ने पहले की तर्जमानी की, तुहानूं तीजा चौथा लाउण की लोड़ की पई? ये सवाल उन्होंने पूछो, सानू नहीं, क्योंकि असी तो बैठे तुहाडे वास्ते, असी तो बैठे ही उसे की तर्जमानी लई। और पहले दिन वो जिन्ने वीर जिन्हां दे वड फट लगे वो सारे उत्थे हाजरी भर के गए और वो सानू विश्वास दे के गया असी तुहाडे नाल स्टेज ते खलो के कह के गया। ते असी भी ये प्रण किया है अकाल गंगा गुरुद्वारा साहब वालों सिख सद्भावना दल वालों, जिस दिन पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ये फेरा सिख सद्भावना दल ते अकाल गंगा अपने लिए नहीं, उन्हां वीरां लई रखूगा जिन्हां ने उत्थे बह के कुट खाधे गुरु वास्ते, उन्हां वास्ते हो। असी वार वार कर इसलिए जे नाल नहीं तुर सकते ते लत्तां खिंचण की कोशिश ना करो। ये तीजा मोर्चा लग गया जी, चौथा लग गया, कोई चौथा नहीं लग्या, इको ही आ। सिख पहला भी इकट्ठे सी, सिख अज भी इकट्ठे आ जेड़े वख वख ढोल वजाउंदे ते भजदे फिरदे ने, इन्हां नूं सिख कहण दी जरूरत नहीं, ये सही मायनिਆਂ च गंदी सियासत खेड रहे ने। और इन्हां तो सुचेत होओ, कोई भी गल साडी किसी किस्म की तुहानूं माड़ी लगे सानूं दस दिओ, क्योंकि जदों ग्राउंड दे विच खिडारी खेडदा ना उहदे पैर भी तिलकदे आ, वो सज्जे खब्बे भी हुंदा है, वो निशाने तो भी उकदा है, पर पिछे बैठे ने उन्होंने दसना हुंदा वार इंज नहीं इंज कर, इंज करना पैना है। भाई बचित्र सिंह ने नग नहीं मारी, वो सीधी नहीं सी मार दी, उहदे पिछे सिख नीति सी। गुरु कलगीधर पिता ने वो भी सिंह भेजे जिन्हों ने बचित्र सिंह नूं लैके हाथी कोल जाना है। बचित्र सिंह ने नग नहीं मारनी है, उन्हें बचित्र सिंह नूं जिउंदे जी वापस भी लैके आना है, आप भी बचना है, निशाने ते निशाना भी मारना है मिठे होए ते। ये सारिया गल्लां नीति सिख नीति दियां सन। इसलिए अज असी जे मैदान में आ गए हाँ, सज्जे खब्बे होवांगे, तिलकणबाजी बड़ा कुछ है, पर उत्थे साडे ते शक ना करियो, भरोसा रखियो, जे तुहाडा सवारिया कुछ ना ते बिगाड़ांगे कुछ नहीं, जे तुहाडा बनाया कुछ नहीं ते खादा भी कुछ नहीं, खावांगे भी कुछ नहीं। इन्ना क भरोसा जरूर रखियो, क्योंकि ये किसी की जबान ना मेरी है
ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ CID ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਨੰਗੇ ਧਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਬ ਬਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ, ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬ TV। ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬ TV ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।